नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे कार्य करते हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पार्ट के रूप में बनाऊंगा मैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और आप लोगों को मैं एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, इसलिए मैं इसको पार्ट के रूप में बताऊंगा। तो ये पहला पार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर यूज़र द्वारा इनपुट किया गया डाटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। हमेशा से ही लोग कंप्यूटर यूजर्स को सर्वशक्तिमान और सुपरमैन समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करती है और कोई गलती नहीं करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा ग्रहण करता है और उसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है और उसका परिणाम देता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर के कार्य। तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है, जिससे समय की बचत होती है। यह डाटा को स्टोर करने की सुविधा भी देता है। डाटा का कलेक्शन करता है, डाटा को प्रोसेस भी करता है, डाटा को आउटपुट प्रदान करता है। अब देखते हैं कंप्यूटर के उपयोग। शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान में, प्रकाशन में, पब्लिकेशन में, संचार में, कम्युनिकेशन में, मनोरंजन में, एंटरटेन में इसका उपयोग होता है। बैंकों में भी इसका उपयोग किया जाता है। रेलवे तथा वायुयान आरक्षण में रिजर्वेशन के लिए रेलवे और वायुयान में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। बिजनेस यानी कि व्यापार में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रशासक में उपयोग किया जाता है और रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस क्षेत्र में भी इनका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। पर्सनल कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। यह कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयुक्त होता है। व्यक्तिगत उपयोग जिसे छोटा, अपेक्षाकृत कम खर्चीला डिजाइन किया गया है। यह माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। व्यापार में इसका उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, स्प्रेडशीट तथा डेटाबेस मैनेजमेंट आदि के लिए होता है। घर में पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग एंटरटेनमेंट के लिए और ईमेल देखने तथा छोटे छोटे दस्तावेज तैयार करने के लिए होता है। पर्सनल कंप्यूटर को शॉर्ट में हम पीसी कहते हैं। अब आगे देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर के भाग। पीसी निम्न भाग से मिलके बनता है। सिस्टम यूनिट, यह द्वारा कंप्यूटर किए जाने वाले सारे कार्य यही से नियंत्रित होते हैं, कंट्रोल होते हैं। सिस्टम यूनिट होता है वो सारे जो भी कार्य होते हैं कंप्यूटर के, वो सारे सिस्टम यूनिट से ही नियंत्रित किए जाते हैं। इसके पीछे के भाग से मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि तारों की सहायता से जुड़े रहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव उसके अंदर जुड़े रहते हैं, जिन्हें सॉफ्टवेयर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यह पीसी का मुख्य भाग है। आकार के अनुसार सिस्टम यूनिट दो प्रकार के होते हैं। सिस्टम यूनिट के मुख्य भाग। सीपीयू, यह पीसी से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसके तीन भाग हैं। मुख्य मेमोरी, वर्तमान में उपयोग हो रहे डाटा को, इंस्ट्रक्शन को संग्रहित करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका कार्य अंकगणितीय तथा तार्किक कानूनों में इनका उपयोग होता है। इसी भाग के द्वारा सभी प्रकार की गणना की जाती है। कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर द्वारा हो रहे सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं
मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड के बारे में हम जानते हैं, ये एक कंप्यूटर का पार्ट है। यह प्लास्टिक का बना होता है, एक सर्किट बोर्ड है जिसमें धातु द्वारा निर्मित छोटे छोटे धागे के समान संरचना होती है। इस धातु के संरचना को बस कहते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न संकेतों या सूचनाओं का लेन देन विद्युत प्रवाह के रूप में होता है। सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर की बुनियाद होती है। कंप्यूटर में प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के कारण कार्ड जैसे डिस्प्ले कार्ड, साउंड आदि मदरबोर्ड पर ही स्थापित किए जाते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य पटल है। अब नेक्स्ट देखते हैं पावर सप्लाई। ऐसी वोल्टेज को कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के लिए डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम एवं डेटा को इसमें स्टोर करके रखते हैं। कंप्यूटर में लगा विशाल क्षमता वाला स्थायी डाटा स्टोर करने का उपकरण है। सीडी ड्राइव, सीडी से डाटा पढ़ने या लिखकर स्टोर के लिए इसकी आवश्यकता होती है। फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी को पढ़ने लिखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका शॉर्ट नेम का रैम है और उसका फुल नेम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह एक कार्यकारी मेमोरी है, यानी यह तभी काम करता है जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हो। कंप्यूटर बंद कर देने पे इसमें संग्रहित सभी डाटा नष्ट हो जाता है। यह डाटा को स्थायी तौर पर रखा जाता है। इसे मदरबोर्ड पर रैम लगाने का शॉर्ट भी बना होता है, जिसमें हम अपने आवश्यकता अनुसार रैम लगा सकते हैं। रोम, रैंडम ओनली मेमोरी, अर्थात रीड ओनली मेमोरी के नाम से भी स्पष्ट है। मेमोरी में संग्रहित सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर बंद करने पर भी रैम में सूचना संग्रहित रहती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यूपीएस, यूनिटेरिटेबल पावर सप्लाई। यह बैटरी से संचालित उपकरण है जिसके द्वारा कंप्यूटर में पावर सप्लाई के बंद होने के बाद विद्युत की पूर्ति करता है। कंप्यूटर के अचानक बंद हो जाने से वर्तमान में हो रहे कार्य को नष्ट हो सकते हैं, परंतु यूपीएस के उपयोग से ऐसा होने से बचाया जा सकता है। स्कैनर, वह उपकरण जो इमेज को स्कैन कर बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर में इनपुट करता है। प्रिंटर, यह एक आउटपुट उपकरण है जो कंप्यूटर द्वारा प्राप्त कागज़ पर प्रिंट करता है, जिसे हार्ड कॉपी भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मॉनिटर। यह एक आउटपुट उपकरण है जिसके द्वारा मानव तथा कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन होता है, सीपीयू से जुड़ा रहता है। कीबोर्ड, पीसी में डाटा को इनपुट करने के लिए लगा उपकरण, उसके द्वारा अक्षरों और अंकों को इनपुट किया जाता है। माउस इनपुट उपकरण है। माउस यह इनपुट उपकरण है, यह भी सीपीयू से कार्ड के साथ जुड़ा रहता है। स्पीकर, यह एक आउटपुट उपकरण है, यह ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। इसका उपयोग हम मनोरंजन के लिए करते हैं। आपको बता दूं मैं, कीबोर्ड के साथ एक माउस आता है, तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जो किसी वर्ड या नंबर पे क्लिक करते हैं या किसी सेटिंग में जाते हैं या कोई भी कार्य होता है तो वहाँ पे क्लिक करने के लिए माउस की सहायता से भी हम वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो एक इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।